और अब फिक्र उस एआई की जिस पर दिल्ली में ग्लोबल मंथन चल रहा है। दिग्गज कंपनियों के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं, अपना विजन पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह ये मंच सजा है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट में एआई के खतरे को लेकर चिंता जताई गई है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाओं का ड्राफ्ट तैयार करने में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने यह पाया कि कई मामलों में वकीलों ने ऐसे फैसलों और कोटेशंस का हवाला दिया जो या तो अस्तित्व में नहीं थे या गलत थे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल बागची और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि कोर्ट को ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जो बिना उचित वेरिफिकेशन के एआई टूल्स के जरिए तैयार किए गए होते हैं। हमें बताया गया है कि कुछ वकीलों ने मसौदा तैयार करने के लिए एआई का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जस्टिस नागरत्ना ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें अदालत के सामने एक काल्पनिक निर्णय का हवाला दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक याचिका में दया बनाम मानवता से जुड़े मामले का जिक्र था जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने भी ऐसी गड़बड़ी पकड़ी गई थी। उनके सामने जो उदाहरण दिए गए वो अस्तित्व में ही नहीं थे। जिस कानून पर भरोसा किया गया था वो मनगढ़ंत साबित हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने आगे बताया कि जहां वास्तविक निर्णयों का हवाला दिया गया था वहां भी अदालत के समक्ष रखे गए अंश कभी कभी गलत थे। अदालतों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक कोटेशन और कानूनी संदर्भ को रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले अधिकृत सोर्स से जरूर वेरीफाई किया जाना चाहिए। न्यायपालिका में एआई के दुरुपयोग से सचेत रहने को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश भी जारी किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियां हेमंता बिस्वा शर्मा के बयानों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई। टिप्पणी से स्पष्ट है कि एआई तकनीक से कानूनी कामकाज में तथ्यों की गलती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों के भीतर यह चिंता है कि एआई किस प्रकार कानूनी कामकाज को प्रभावित कर रहा है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया है कि टेक्नोलॉजी रिसर्च और मामलों के प्रबंधन में सहायक हो सकती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी वकीलों और जजों की ही होती है।